तो जैसी मैंने ना कितनी देख ली और ज़्यादा करेगी ना तो तेरा बाप भी नहीं बचाएगा यहाँ और तुझे कोई नहीं बचाएगा। तुझे यहाँ बचाएगा यहाँ, मैं नहीं बैठा हूँ तेरा बाप, मैं बैठा हूँ तेरा बाप, ठीक है ना। ज़्यादा तू आई आज नीतू समझ, नीतू बनेगी नीतू, तेरे बनवाऊँ नीतू, यहाँ के हूँ तेरा बाप बहन के रॉकी समझ रहा मुझे है। तो तू चिल्लाई माँ कर ढोंग कर रही है, ढोंग इधर यहाँ बैठ, यहाँ बैठ पहले। ढोंग करती तेरी माँ, ठीक है? माँ का समझ अपनी माँ को भी समझाऊंगा, तुझे भी समझाऊंगा, माँ को भी समझाऊंगा। दूर हट पहले, तुझे भी समझाऊंगा। क्या करेगी, क्या करेगी, क्या करेगी? दूर हट, दूर हट, दूर हट बिल्कुल। रात में तेरी औकात नहीं दिखाई मैंने। औकात तो तेरी पता चलेगी है मेरा। मेरी औकात पहले ढोंगी तो खुद है, पाखंडी कहीं का। मैं बहुत बड़ा पाखंडी। पाखंडी तेरी औकात तो आज पता चली। बहुत बहुत बड़ा कुत्ता है, बहुत बड़ा कुत्ता है, बहुत बड़ा वाला कुत्ता है। अपने गंदे क्या तो आज मैंने बहुत ज़्यादा हिम्मत की है कि आप लोगों से मैं अपनी बात शेयर करूं। तो मैं सबसे पहले मतलब अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत की बात करूंगी कि यहाँ मेरी शादी हुई थी। मैंने आज वो रिकॉर्डिंग सुनी तो मेरी हालत इतनी रो रो के ख़राब हो गई। मेरी सबसे पहले जो शादी हुई थी ना वो हुई थी सूरज जी से। जानते होंगे, नहीं भी जानते होंगे, वो मेरे पहले हस्बैंड थे। यहाँ मेरी शादी होके आई थी। प्यार भी करते थे और नहीं भी करते थे, जो भी था। मतलब मैं ये कहूँगी कि प्यार करते हो तो तुम कुत्तों जैसा सलूक कैसे कर सकते हो मेरे साथ में। आज कुछ लोग बोल रहे हैं कि मेरे सास ससुर सही है ना। तो मैं शुरुआत करूँगी अपनी ज़िंदगी, क्योंकि मैं थक गई हूँ, मैं बिल्कुल थक गई हूँ। छुपा छुपा के जब से मेरी शादी हुई है मैंने इनकी गलतियाँ सिर्फ और सिर्फ छुपाई हैं। और कोई लड़की होती ना उसी दिन इनको छोड़ के चले जाती, इनकी औकात दिखा देती। पर मैंने कहा कोई बात नहीं, ठीक है। ये पता है क्या करते, मारते पीटते, फिर दूसरे दिन प्यार से बोलना। पहले चिल्लाएंगे, अपनी औकात दिखाएंगे, फिर प्यार से बोल देते। मेरे को ये था, मैं डरती थी। 18 साल की शादी हुई थी, कितना दिमाग होता है 18 साल की लड़की में। तो मैं कहा कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, मैं सहन कर। राम राम जी, आप सबका स्वागत है एक और न्यू वीडियो में। कैसे हो आप सब? उम्मीद करा भाई बढ़िया होगी। तो भाई आज वीडियो है बहन स्नैपी गर्ल के स्पॉट में सपना दीदी के में। भाई देखो उसके ऊपर पहले दुखा का पार्ट टूट रहा कि भाई क्यों, जब चला जाता तो भाई उसे ही पता हो जाता कि भाई वो कितना टॉर्चर होता। वो असी दिखाता पर अंदर से भाई टूटा हुआ होता, वो किसी को नहीं पता। बस वो खुद को ही महसूस होता कि वो अंदर से टूटा हुआ, बस खुद को ही पता है कि भाई हमारे अंदर क्या चल रहा है क्या नहीं। अब हम स्माइल करके दिखाएंगे तो इसका मतलब ये नहीं कि भाई हम अंदर से खुश हैं। तो भाई कुछ भी हो सकता है। तो भाई उस बहन के साथ घर परिवार वाले सब पीछे पड़ रहे हैं, उसके सास ससुर। तो देखो भाई जब कोई दुखी है तो भाई अपने मायके की तो सबको याद आवे भाई। और भाई मायके से भी वो किसी से भी कोई संपर्क नहीं रखा है, मायके से, सास से, ससुर से, किसी से भी। अपने जो उनके घर वाले हैं उसके सास ससुर चाहते हैं कि वो अपने मायके वालों से किसी से भी कोई संपर्क नहीं रखे। तो भाई संपर्क रखना तो भाई बता इंसान फिर कहाँ जाए। मायके से भी संपर्क टूट जाए, सास ससुर अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे, तब भाई वो किसको बताए अपना दुख। तो अब उस बहन ने ना अपना दुख इतनी मजबूर हो चुकी है, वो इतनी मजबूर हो चुकी है कि उस बहन के साथ क्या बीत्या करती, उसके साथ कैसा व्यवहार हुआ करता। तो उसने अब बताया भाई, उसने अपनी रिकॉर्डिंग शेयर करी है कि भाई देखो मेरे साथ ऐसा व्यवहार होता था, मेरे सास ससुर ऐसे व्यवहार करवाते थे, मुझे बिटवाते थे सूरज जी से। हाँ राजवीर जी अच्छे थे और सूरज जी पिटवाते थे। और मैंने भी इसमें वो क्लिप ऐड की है थोड़ी सी, आप देखना कि भाई कैसे व्यवहार करते थे। तो भाई शायद इनके सास ससुर को कोई अपनी बेटी नहीं है, इसलिए ये एक बेटी का दुख नहीं समझ सकते कि एक बेटी का दुख क्या होता है। एक बेटी का दुख एक माँ बाप से बढ़कर कोई नहीं समझ सकता।
जो उसके माँ बाप पर बीत रही होगी सपना के पर कोई नहीं जानता होगा कि भाई आज हमारी बेटी किस हालात में है, किस दुख में है। और फिर ऊपर से भाई सास ससुर ये चाहते हैं अब उनके माँ बाप उनसे कोई रिश्ता ना रखे। अब भाई अपनी माँ भी नहीं आ सकती बेरा लेने के लिए, कोई रुक नहीं सकता। तो भाई ऐसा नहीं करना चाहिए। भाई जो ये है ये बस मेरे बच्चों के लिए था जो कुछ था। और ससुर जी का और सास का इतना बड़ा भाई देखो उनके बेटे गए हैं तो उनका भी तो कुछ गया होगा। अब भी वो है। और देख लीजिए मैं वो कितना परेशान करते थे। सूरज जी देखना आप, इसमें रिकॉर्डिंग डाल रखी है मैंने सपना की हो रही कि वो कितना परेशान करा करते। सपना ने भी अब भाई कति अब तक कोई और लड़की होती तो कैसा भी कदम उठा सकती, छोड़ कर भी जा सकती या कोई और कदम उठा सकती, पर सपना ने ऐसा कदम नहीं उठाया भाई। और वो खड़ी रही उनके साथ, इतना बुरा व्यवहार होते हुए भी साथ में खड़ी थी। अब वो तो सोचो कि भाई किसी की बेटी ना आप इतना परेशान कर रहे हो तो उन पर क्या बीत रही है। तो ऐसा ना करना चाहिए। कोई बहन सपना हम आपके साथ में आपके सपोर्ट में हैं भाई, जो सपोर्ट होगी हमसे हम आपके साथ खड़े हैं वहाँ। अब भाई क्योंकि एक बेटी का दुख समझ सकें कि एक बेटी का दुख हम भी किए हुए हैं। और जिसकी चली जा है भाई और भाई वो एक दूसरे घर से उस घर में आवे हैं तभी सास ससुर अब देखो उसने अपना सब कुछ खो दिया फिर भी वो उनके साथ है। अगर वही उनके साथ नहीं होती ऐसी होती तो कब की छोड़ कर अपने माँ बाप के यहाँ भी चली जाती, लेकिन नहीं वो उनके साथ खड़ी है सपोर्ट में। भाई मैं अपने सास और फिर भी सास ससुर ने जैसे उनके साथ कैसा बर्ताव कर रखा पहले, तो 2 बच्चे अभी हैं और फिर भी वो कितनी हिम्मत दिखा रही है बाण। अगर फिर भी उसे जीने नहीं दिया जा रहा, कभी इतना मजबूर इतना टॉर्चर कर दिया, कभी उन्हें खुल कर भाई पब्लिक के सामने कभी खुल कर आना पड़ा कि भाई मेरे साथ कैसा कैसा बर्ताव और व्यवहार होया करता। तो भाई बहन ने सपोर्ट करो और बहन के साथ खड़े रहो। अरे ऐठ मत, मैं मना कर रहा हूँ तुझसे। जब हाँ भगवान काम भग रही है, सुन पहले यहाँ बैठ, सीधी बैठ जा पहले। हाँ ठीक है, ध्यान से मार लो। अरे जान से नहीं मर रही तू, वैसे मर जाएगी। हाँ, वैसे ठीक है ना, वो तेरा ही घाटा है, उसमें कोई घाटा नहीं। मेरा वैसे क्या कोई करेगी? फायदा नहीं, हाँ, मेरा कोई फायदा नहीं है। फायदा भी तेरा ही है, घाटा भी तेरा ही है। मैं नहीं सुनूंगी बिल्कुल। मार सुननी लो तो आज तुझे तो पड़ेगी, और सुनवा लो। सुननी तो तुझे सुनो। पड़ेगी। सुनवा हाँ सकते हैं। कान बंद हो गया क्या? बता दो, कान बंद हो गया मुझसे क्या? बोलो मत। हाँ तुझसे ही बोलूँगा, कोई नहीं है बोलने। पहले तुझसे तो निपट लूँ, फिर नीचे उनसे निपटूंगा। पहले तुझसे निपट लूँ। किसी से भी निपटो, मुझे कोई मतलब नहीं है। खुद मान लो, एक बात नहीं सुनो मान ली जितनी माननी थी तो वैसे मान लो। मत चलाओ तुझसे। तू तो वो है विधायक की कोई वो नहीं आप ठीक है। चिल्ला मत एक रट लगा ले। देख सुन मेरी बात, तू जो है ना, तू जैसी मैंने ना कितनी देख ली और ज्यादा करेगी ना तो तेरा बाप भी नहीं बचाएगा यहाँ और तुझे कोई नहीं बचाएगा। तुझे यहाँ बचाएगा यहाँ मैं नहीं बैठा हूँ, तेरा बाप मैं बैठा हूँ, तेरा बाप। ठीक है ना, ज्यादा तू आई आज नीतू समझ, नीतू बनेगी, नीतू तेरे बनवाऊँ नीतू। यहाँ के हूँ तेरा बाप है कि रॉकी समझ रहा मुझे है तो तू चिल्लाई मार। हाँ कर ढोंग कर रही है, ढोंग इधर यहाँ बैठ, यहाँ बैठ पहले। ढंग करती तेरी माँ ठीक है। माँ बात समझ अपनी। माँ को भी समझाऊंगा, तुझे भी समझाऊंगा, माँ को भी समझाऊंगा, दूर हट पहले। तुझे भी समझाऊंगा। क्या करेगी, क्या करेगी, क्या करेगी? दूर हट, दूर हट, दूर हट बिल्कुल। रात में तेरी औकात नहीं दिखाई मैंने। औकात तो तेरी पता चलेगी है मेरा। मेरी औकात पहले ढंगी तो खुद है, पाखंडी कहीं का। मैं बहुत बड़ा पाखंडी। पाखंडी तेरी औकात तो आज पता चली। चिंता मत कर और चले बहुत जाएगी। बड़ा कुत्ता है, बहुत बड़ा कुत्ता है, बहुत बड़ा वाला कुत्ता है। तो आगे अपने गंदे क्या कुत्ते निकल यहाँ से। होगा? दादाजी निकल यहाँ से, गेट निकल यहाँ से।
कोई छाती चुप हुआ दादाजी चिल्ला मत दू दूर चुप पहले निकल यहाँ से। चिल्ला मत मैंने कल निकल तू मार दे घूसा मार दे घुसा मार दे चुप निकल निकल यहाँ से। मैं तो नहीं सहन कर सकती तेरे निकल निकल यहाँ से अभी निकल अभी निकल अभी निकल अभी निकल नहीं तो एक बार में जान से मार दे ऐसे नहीं पिटूंगी ऐसे निकल आज मारो नहीं जान से भी मार दे निकल यहाँ से दादाजी निकल अभी निकलेगा तू अभी निकल बिल्कुल एक बार में मार दे बिल्कुल नहीं पिटूंगी तेरे से ऐसे कुत्तों की तरह नहीं पिटूंगी निकल यहाँ से अभी ठीक है ना चुप तू भूल ही जाइयो अब तो बिल्कुल अरे तो हाँ अरे क्या दादाजी कोई नहीं बता गया निकल जाए यहाँ से। बेटा बंदा कोई बचा बहुत कुत्ता है नीचे जोर से छोड़ दे मुझे छोड़ दे तेरे इतने में लग रही है मुझे कुत्तों की तरह मारना मुझे शर्म नहीं आ रही बिल्कुल छोड़ दे मुझे छोड़ दो नहीं छोड़ दे नहीं छोड़ दो मैं तो उससे कितने प्यार से बात करने आया छोड़ नहीं पहले मेरी बात सुन यार नहीं सुनी चुप होके मेरी बात सुन देख आज गेट बंद है नहीं तो तेरा बाप बचाएगा ना दादा बचाएगा मेरी बात तो सुननी पड़ेगी लोगों ने रिकॉर्डिंग सुन ली होगी और अभी तो ये शुरुआत है। यहाँ मेरी शादी हुई है, फिर सूरज जी मुझे छोड़ के इंदौर चले गए थे, फिर ये घर रहने आए थे और जिस टाइम पे ये मुझे मार पीट रहे हैं ना उस टाइम पे मैं प्रेग्नेंट थी। आरू मेरे पेट में थी, 6 मंथ प्रेग्नेंट थी उस टाइम पे मैं। तो जिंदगी मैंने जी नहीं है, मैंने दुख ही पाए हैं अपनी जिंदगी में। अब रही बात ना इन लोगों की भी तो बात है, आप पूरी सुनाऊंगी। अब मैं मुंह से नहीं बोलूंगी, अब मैं पूरी सच्चाई आप लोग के सामने लाऊंगी, इनकी एक एक बात।